Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, we'll talk about Watson. Actually, not Watson. We'll talk about behaviorism, which actually started in 1920 and it is still relevant in today's time, right? So what is behaviorism? Behaviorism is a next school of thought that we will be studying after Gestalt, psychology. So next school of thought is behaviorism. A behaviorism, obviously, it is not only about Watson, but somewhere Watson is the founding, the theorist of behaviorism. एंड इनके बाद बहुत सारी और भी रिसर्चेज हुई है. अब इनका जो कंट्रीब्यूशन था बेसिकली वो उस पे एक सेपरेट वीडियो बन सकती है. एंड देन इवान पावलोव उनका भी था, उन पे भी एक अलग वीडियो बन सकती है. देन थॉर्नडाइक, देन बहुत सारे और भी जैसे कि बी एफ स्किनर हो गया, एल्बर्ट बंडूरा हो गए. ये सब कौन थे? ये सब के सब बिहेवियरिस्ट अप्रोच से यू नो वास्ता रखते थे. सी, अब यहाँ पे हम लोग जैसे भी देख रहे हैं जॉन वॉटसन एंड बिहेवियरिज्म, राइट? तो इन लोगों का भी पर्टिकुलर क्या कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स बिहेवियरिज्म, वो हम सेपरेट वीडियोस में देख सकते हैं. बट जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने ह्यूमनिस्टिक की बहुत इन डिटेल वीडियो बना रखी है जिसके अंदर आप स्कूल ऑफ थॉट भी समझ सकते हैं, साथ साथ अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स का इन पर्टिकुलर उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो सेपरेट वीडियोस में आप समझ सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से मैं व्हाट्सन पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी. ठीक है, स्किनर पे, टोलमैन पे, सब पे एक सेपरेट वीडियोस आएंगी. बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अबाउट बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, राइट? तो हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे. सो दिस वाज him, John B. Watson. I opened this page because of this picture and to give an introduction about who was Watson and what is behaviorism and how it's actually started. ठीक है, तो अब जो बहुत सारे, अब जैसे मैंने बताया कि बिहेवियरिज्म में बहुत सारे लोग थे, जैसे पावलोव थे, स्किनर थे, वॉटसन थे. ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं, टोलमैन थे, एडवर्ड टोलमैन, देन थॉर्नडाइक, देन बंडूरा. ठीक है, लेकिन इन 1908 वॉटसन वाज ऑफर्ड अ फैकल्टी पोजीशन. सबसे पहले तो अगर हम वॉटसन की बात करें तो सबसे पहले इन्हीं की बात करेंगे. तो 1908 में वॉटसन वाज ऑफर्ड अ फैकल्टी पोजीशन एट द प्रेस्टिजियस जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी. In 1924, John Watson published, behaviorism. तो इन्होंने किसकी, behaviorism की शुरुआत की. अब हम जैसे अगर हम देख सकते हैं, वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ ट्रेवल्स रेस्ट नियर ग्रीनविल, साउथ कैरोलिना. ठीक है, रिलीजियस वॉज मेजर थीम इन वॉटसन्स ट्रबल्ड चाइल्डहुड. अब इनकी जो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ना कि इनकी कंट्रीब्यूशन, इनके एक्सपेरिमेंट्स, एवरीथिंग, जिसमें लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट उनका जो था वो सब हम इसी के अंदर पढ़ेंगे. हाउ वाज हिज लाइफ, उनका पूरा एक्सपीरियंस एट जॉन हॉपकिंस. ठीक है, वो सब हम उसी के अंदर पढ़ेंगे. हाउ ही एक्चुअली स्टक इन द सेक्स स्कैंडल एंड एवरीथिंग. ओके, अब अगर इधर देखें तो उनका मेजर वर्क किसमें था? बिहेवियरिज्म में ही था. ठीक है, तो वही, अब इन्होंने बिहेवियरिज्म को ही सबसे पहले पब्लिश किया था. और वॉटसन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ इवान पावलोव, जिनकी क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत फेमस है. ठीक है, और इन 1938 स्किनर ने भी पब्लिश की थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? सो दिस वॉज अबाउट द ब्रीफ. एंड विलियम मैकडोवल के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इन सेपरेट वीडियोस. बट हम जनरली इन्हीं के बारे में बात करते हैं जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, बिकॉज बिहेवियरिज्म वॉज फाउंडेड फर्स्ट बाय जॉन वॉटसन एंड लेटर बिल्ड अपॉन बी एफ स्किनर. एंड is this theory that all behavior actually stems from the response and external stimulus to the environment. Okay, so let's get back to our note. सी, सो ये रे वॉटसन, पैवलोव वॉटसन एट द डॉन ऑफ बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं. तो इवान पैवलोव, लाइक फ्रॉइड, वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. ही वाज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट हु शोड दैट अ रिफ्लेक्स, ठीक है, could be caused to occur in response to a formerly unrelated stimulus. While working with dogs, Pavlov observed that जो salivation reflex की बात की थी. अभी क्लासिकल कंडीशनिंग ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
एक्चुअली एक्सपेरिमेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी. सो इसका एक सबको ऑलमोस्ट ये सबको पता ही होगा. फ्रॉम आर क्लास 11th ओनली वी नो इट. ठीक है. ओके, तो इनका वो जो एक्सपेरिमेंट था उसकी बात की कर रखी है यहाँ पे. ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट सेलिवेशन रिफ्लेक्स विच इज नॉर्मली प्रोड्यूस बाय एक्चुअली हैविंग फूड इन वंस माउथ. तो जब किसी के मुंह में वो खाना होता है तब आता है वो. ठीक है, कुड बी कॉज टू अकर इन रिस्पॉन्स टू टोटली न्यू स्टिमुलस. किसी न्यू स्टिमुलस की वजह से भी वो आ सकता है. ठीक है, जैसे साउंड ऑफ टिकिंग मेट्रोनोम. ठीक है, उन्होंने वो एसोसिएट कर दिया था साउंड ऑफ अ बेल विथ फूड टू अ डॉग. तो वो तब भी सेलिवेट कर रहा था. दैट वाज हिज एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट. ठीक है. At the onset of his experiment, Pavlov would turn on the metronome and give the dog food. They would salivate. After several repetitions, the dog would salivate to the second, to the sound of metronome before the food was presented. ठीक है, तो इससे क्या, ये लर्न रिस्पॉन्स है या फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग. दिस इज कंडीशनिंग. ठीक है. और इन 1900 साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वॉटसन had tried of the arguing among the structuralists. He challenged that functionalist viewpoint as well as psychoanalysis. तो इन्होंने ये सारे के सारे व्यू पॉइंट्स को क्या कर दिया था, उसको चैलेंज कर दिया था. और उन्होंने अपनी साइंस ऑफ बिहेवियर दी या फिर बिहेवियरिज्म जिसको कहते हैं. ठीक है. वॉटसन वांटेड टू ब्रिंग साइकोलॉजी बैक टू फोकस ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी. ठीक है, वो साइंटिफिक इंक्वायरी में लाना चाहते थे. ठीक है. तो वही. एंड ही फेल दैट द ओनली वे टू डू दैट वाज टू इग्नोर द होल कॉन्शियसनेस इशू. इस पूरे जो कॉन्शियसनेस का इशू है इसी को इग्नोर कर दो एंड फोकस ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो वही ही होगा. ठीक है. अब समथिंग दैट कुड बी डायरेक्टली सीन एंड मेजर्ड, जिसको आप सीन कर सकते हो मेजर कर सकते हो, सिर्फ वही आप एक तरह से आप उसको ही यू नो इन अकाउंट लोगे, बाकी सबको इग्नोर कर दोगे. ही हैड रेड of Pavlov's work and thought that conditioning could form the basis of new perspective of behaviorism. Watson was certainly aware of Freud's work and his view of unconscious repression. ठीक है, उन्होंने इसी की बात की है जनरली. Freud believed that all behavior stems from unconscious motivation, whereas Watson believed that all behavior is learned. तो उनके हिसाब से हर एक जो यू नो बिहेवियर है वो लर्न होता है. तो हम देख सकते हैं इन दोनों के व्यू में कंट्रास्ट. तो जो फ्रॉइड है हैड स्टेटेड दैट अ फोबिया एंड इरेशनल फियर इज really a symptom of an underlying repressed conflict and cannot be cured without years of psychoanalysis to uncover and understand the repressed material. कि कहीं ना कहीं रिप्रेस्ड है वो चीज़, इस वजह से उनको वो फोबिया है. ठीक है. वॉटसन बिलीव दैट फोबियाज आर लर्न थ्रू प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग. कि उन्हें बच्चे को वो सिखा देते हैं. ठीक है, उन्होंने ये प्रूव भी किया था. कैसे? ही टुक बेबी नोन एज लिटिल एल्बर्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक एक्सपेरिमेंट रहा है. एंड ही टॉट हिम अ फियर ऑफ वाइट रैट बाय मेकिंग अ लाउड स्केरी नॉइस एवरी टाइम द इन्फेंट सॉ अ रैट. until finally just seeing the rat caused an infant to cry and become fearful. उससे वो fearful हो गया और रोने लग गया. Even though little Albert was not afraid of rat at the start, वो पहले नहीं डरता था rat से, but जब वो उन्होंने एसोसिएट किया उसको उस साउंड के साथ तो वो डरने लग गया. ठीक है, ठीक है. तो इससे पता चला कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वर्कड वेरी वेल. इन फैक्ट ही लेटर एक्सपीरियंस टू बी अफ्रेड ऑफ अदर फजी थिंग्स. जो और भी फजी थिंग्स आती थी उससे भी वो डरने लग जाता था. रैबिट, डॉग. ठीक है, जिसमें वो वाइट फर वाली चीज होती थी. तो वॉटसन इज एक्चुअली रियली नोन फॉर हिज लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जहाँ पे उन्होंने वो एक्चुअली कंडीशन कर दिया टू फियर अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस. पहले वो न्यूट्रल स्टिमुलस था. ठीक है, और उनकी जो रिसर्च थी ऑल्सो रिवील दैट दिस फियर कुड बी जनरलाइज टू अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इन्फ्लुएंस था इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट किस पे, डॉग्स पे किया गया था. लाइक मैनी ग्रेट साइंटिफिक क्या कहते हैं एडवांसेस, पेवलोवियन जो कंडीशनिंग थी या क्लासिकल कंडीशनिंग थी वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली. ठीक है, पावलोव के द्वारा. वाज अ फिजियोलॉजिस्ट जो मैंने बताया था एंड नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. और वो क्या ड्यूरिंग 1890s में क्या था, वो रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे. ठीक है, उन्होंने रिसर्च की थी सैलिवेशन इन डॉग्स में. ठीक है, उन्होंने एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब डाल दी थी डॉग के चीक में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऊपर हमने उसी के बारे में बात की है.
ठीक है, जिससे वो मेजर कर सके सलाइवा को जब डॉग को खाना दिया जा रहा है। ठीक है, उससे वही है यहाँ पे। जो जॉन बी वॉटसन थे इज वेरी इज नोन वेरी वेल इन द एकेडमिक कम्युनिटी इन मल्टीपल डिसिप्लिन फॉर द 12 इन्फेंट्स कोड। ठीक है, उन्होंने अपनी जो बुक है बिहेवियरिज्म में उसमें उन्होंने कहा था उसके बारे में कुछ। ठीक है, तो उसी से ये सब पता चलता है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि क्रिटिसिज्म भी था बिहेवियरिज्म का। ठीक है, जैसे कि डिसरिगार्ड करते हैं ह्यूमनिज्म को, स्टेटिंग दैट ह्यूमंस आर द सेम एज ऑल अदर एनिमल्स। एनिमल्स में टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, डॉग पे या फिर अभी जैसे हमने देखा। हाँ, यहाँ पे एल्बर्ट पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, बट रैट भी यूज किया गया था, रैट से डरा के वो कर दिया, राइट। तो इट ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू अकाउंट फ्री विल एंड द इफेक्ट ऑफ मेमोरी एंड बिलीव्स। उनका उन्होंने कोई अकाउंट भी नहीं रखा उन चीज़ों के। हमारी मेमोरी और बिलीव्स भी कुछ होते हैं। ठीक है, इट डज प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर प्रिडिक्टेबल एंड साइंटिफिकली मेजरेबल एंड हैज मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू सपोर्ट इट्स क्लेम। अब जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, वो आउटलाइन करती है डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जैसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। ये सब हम ना अलग से इनकी वीडियो जब हम पढ़ेंगे तब, बट अभी हम लोग एज व्हाट इज बिहेवियरिज्म पढ़ रहे, तो बिहेवियरिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है, जिसने भी बहुत डिफरेंट फेजेस देखे हैं, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हुआ है ये। तो ये जो एवोल्यूशन है बिहेवियरिज्म, वो हम देख सकते हैं 3 डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है, तो इसमें भी स्टेजेस हैं। जैसे कि पहली स्टेज थी बिहेवियरिज्म की, जब वॉटसन का बिहेवियरिज्म आया। ठीक है, तो ये 1913 से 1930s तक रहा, क्योंकि देखो उन्होंने 1924 सॉरी 24 में अपनी ये दी थी, ये जो थॉट था उनका। ठीक है, ड्यूरिंग अब इसके बाद क्या आता है, वन मेजर डेवलपमेंट इन फिलोसफी देखा जाता है इन फॉर्म ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। एक पॉजिटिविज्म आ जाता है। वन मेजर डेवलपमेंट इन साइंस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशनिज्म वाज टेकिंग प्लेस। ठीक है, अब ये दो डेवलपमेंट थी जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही थी बिहेवियरिज्म को, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू बिहेवियरिज्म। अब आता है न्यू बिहेवियरिज्म। अब व्हाट इज न्यू बिहेवियरिज्म, ये सेकंड स्टेज हो गई। ठीक है, ये 1930 से 1960, नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए ये रही। अब इसमें क्या था, दिस स्टेट्स एक्चुअली स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ वॉटसन इन अ मोर रिगरस मैनर। तो उसी का जो व्यू था उसको और अच्छे से रिगरसली स्टडी किया गया। ठीक है, अब लास्ट यानी जो हमारे थर्ड स्टेट है, जो स्टेज है वो देख लेते हैं। इसको हम न्यू न्यू बिहेवियरिज्म कहते हैं, कि न्यू बिहेवियरिज्म की भी बात आई है, या फिर सोशियो बिहेवियरिज्म कहते हैं, दैट सेड टू हैव इट डेटेड फ्रॉम मतलब वही 1960 से 1990s, नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए रही। ठीक है, दिस टेस्ट एक यूजुअली इसमें क्या है, सॉ द रिटर्न टू द कंसिडरेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस देखा, while maintaining focusing on observation of overt behavior। ठीक है, जो हमारे overt behaviors होते हैं उनके बारे में बात की गई। ठीक है, तो इसमें यही था। तो अगर हम बिहेवियरिज्म को अगर पूरा स्टार्टिंग से देखें तो 1897 में पैवलव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग वाली दी, जिसमें उन्होंने सैलिवेशन देखी। 1905 में थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट की बात आती है, वो सब आप बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बिहेवियरिज्म में देखते हैं कि क्या क्या इवॉल्व किस तरीके से हुआ। फिर 1913 में वॉटसन ने साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू देखा। फिर 1920 में वॉटसन एंड रेनर ने लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया। फिर 38 में बी एफ स्किनर ने अपनी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। फिर 43 में क्लार्क हल आ गए, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर दिया। ठीक है, उन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी। फिर 59 में चॉम्स्की आ गए। ठीक है, फिर क्रिटिसिज्म ऑफ स्किनर आया। ठीक है, रिव्यू ऑफ वर्बल बिहेवियर जिसे कहते हैं। फिर 63 में फिर से एल्बर्ट बंडूरा आए, जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी। ठीक है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी दी। ठीक है, जैसे बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स में। और फिर 1971 में फिर स्किनर ने पब्लिश की बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, जहाँ पे उन्होंने आर्ग्यू किया कि दैट फ्री विल इज एन इल्यूजन। तो व्हाट इज फ्री विल, डिटर्मिनिज्म, ये सब एक अलग टॉपिक्स है, ये सब आप बाद में देखेंगे। बट दिस वाज अबाउट बिहेवियरिज्म। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिवोट।